Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए डिटेल्ड रिव्यू वर्ना का। तो ये वर्ना का एस वेरिएंट है, 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो बनाता है करीब 114 bhp और 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो इस गाड़ी के बारे में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा, इसके सेगमेंट के कंपेटिटर्स के बारे में। तो ये है एक सी सेगमेंट सेडान जो कम्पीट करती है मारुति सुजुकी सियाज, होंडा सिटी, टोयोटा यारिस, फोक्सवैगन वेंटो और स्कोडा रैपिड जैसी गाड़ियों से। हालांकि जो स्कोडा रैपिड और फोक्सवैगन वेंटो है साइज़ में थोड़ी छोटी हैं डायमेंशंस वाइज, बट तब भी वो इसी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। तो मैं बताऊंगा क्यों ये आपके लिए सबसे ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। हालांकि ये बेस वेरिएंट है, उसमें बेसिक फीचर्स आपको सारे मिलते हैं। और अभी जो नई होंडा सिटी है ये, उसमें भी जो वी वेरिएंट है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि जो ये वाला वेरिएंट है पेट्रोल जो बेस वेरिएंट है, एस वेरिएंट है ये, और जो होंडा सिटी का जो वी वेरिएंट है उसमें प्राइस के मामले काफ़ी अंतर आ जाता है। बट जो होंडा सिटी का जो बेस वेरिएंट है उसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू द बेस वेरिएंट ऑफ दिस कार। तो इस गाड़ी में आपको एक 1 लीटर का टर्बो वेरिएंट में मिलता है, जो आपको DCT ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, बट वो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलेगा। बट अगर हम बेस वेरिएंट की बात करें, आपको इसमें एक 1.5 लीटर पेट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है और 1.5 लीटर डीजल भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। वो CRDI वाला जो इंजन बाकी गाड़ियों में भी आता है ह्यूंडई की, वही वाला 1.5 लीटर का इंजन है। अब हेडलैम्प्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ ज़्यादा आपको फैंसी नहीं दिया गया। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको बूमरैंग टाइप LED डे टाइम रनिंग लैंप यहाँ पे मिलता है, बट वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब मिलता है हाई बीम और लो बीम के लिए, आप देख सकते हैं। इंडिकेटर आपका यहाँ पे प्लेस्ड है, अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे अगर आप फॉग लैम्प देखें, फॉग लैम्प हाउसिंग ज़रूर दी गई है, बट फॉग लैम्प यहाँ पे मिसिंग है, तो आपको एक्सेसरी में इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे Hyundai ने बहुत बढ़िया काम ये किया है कि जो उसका टॉप एंड वेरिएंट है और जिसका बेस वेरिएंट है, आगे से उनमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखता, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द हेडलैम्प्स आर डिफरेंट। बट अगर आप ग्रिल की तरफ गौर करेंगे तो ग्रिल लगभग आपको सेम मिलेगी। डार्क क्रोम का बखूबी इस्तेमाल किया है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। 3 डायमेंशनल आपको डायमंड टाइप की फिनिश मिलती है, लार्ज Hyundai का लोगो मिलता है और नीचे आपको डार्क क्रोम में स्किड प्लेट मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा एक स्पोर्टी एसेंस देता है पूरी गाड़ी को, क्योंकि ये जो स्किड प्लेट फिनिश है वो आगे से बहुत ही ज़्यादा इम्पोजिंग बनाती है गाड़ी को। आप एक बारी इसका फ्रंट ओवरव्यू देख लीजिए, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया ना, आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, कोई LED का इस्तेमाल नहीं किया गया, हर चीज़ यहाँ पे हैलोजन है बेस वेरिएंट में। तो ऐसा कुछ दिखता है आपको। इंजन ऑप्शन के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। अब नीचे आते हुए हम यहाँ पे इसके टायर साइज़ की बात करेंगे। इसके ऊपर वाला जो SX वेरिएंट है 1.5 लीटर पेट्रोल वाला, उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे। तो उसके साथ मैं कंपैरिजन करता हुआ जाऊँगा ताकि आपको बता दूँ कौन से फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिसिंग मिलते हैं। इसमें आपको 15 इंच के व्हील कैप्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं। 185/65 R15 इंच के स्टील रिम्स हैं जिनमें आपको व्हील कैप्स दिए गए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट एलॉय व्हील्स काफ़ी ऑब्वियसली एक ज़्यादा स्पोर्टी टच ऐड कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है एलॉय व्हील्स के साथ गाड़ी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ मिसिंग इन दिस वेरिएंट। और वहीं पर होंडा सिटी के वी वेरिएंट की बात करें, जो उसका बेस वेरिएंट है नई वाली होंडा सिटी का, उसका वी वेरिएंट काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द Hyundai वर्ना का बेस वेरिएंट, बट उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। आउटसाइड रिव्यू मिरर्स की बात करेंगे, आपको इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, बॉडी कलर्ड है, बट आपको इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है ये। आप इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से, तो वो अच्छी बात है। यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिलता है, नो रिक्वेस्ट सेंसर फॉर द कीलेस एंट्री व्हाटसोएवर। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, चाबी आपको कुछ ऐसी दिखती है। तो आपको लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का बटन मिलता है, इलेक्ट्रिक बूट रिलीज़ है इसमें। और ये बेस वेरिएंट होते हुए भी इस गाड़ी की जो चाबी है बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। और जो Hyundai वेन्यू और ग्रैंड आइटन नियोस और बाकी छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनसे काफ़ी अलग है ये। आपको काफ़ी एलोंगेटेड सा डिज़ाइन मिलता है और ये आपको फोल्डेबल मिलती है कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करेंगे। इस गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते, तो मैं आपको बेसिक फीचर्स जो भी सारे मिलते हैं सब एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे ऐसा डोर हैंडल मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आउटसाइड रिव्यू मिरर्स को इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, ऑल 4 पावर विंडोज़, लॉक अनलॉक वगैरह आपको यहाँ पे दिए गए। 4 स्पीकर्स मिलते हैं आपको इस गाड़ी में। टॉप एंड जो SX वेरिएंट है इस 1.5 लीटर पेट्रोल में, उसमें आपको 6 स्पीकर्स मिलेंगे, 4 स्पीकर्स 2 ट्वीटर्स। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है, स्पीकर की प्लेसमेंट नीचे की गई है।
सिक्स वे मैन्युअली एडजस्टेबल आपको फ्रंट सीट मिलती है, जिसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल और आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पे सीट्स को। बेज इंटीरियर मिलता है डुअल टोन, जो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फील देता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलिंग का बटन मिलता है, जैसा आप देख सकते हैं। जो गाइस स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको ऐसे कुछ यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर दी म्यूजिक सिस्टम, वॉइस कमांड आपको यहाँ मिलता है। और यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल तो नहीं मिलता, बट आपको यहाँ पे ट्रिप को रीसेट करने के लिए तो आपको जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसको यहाँ पे टॉगल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। अब गाड़ी में अंदर बैठ के मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो ऐसा कुछ इस गाड़ी का इंटीरियर है। तो गाड़ी में घुसते ही हम पहले की इंसर्ट कर देते हैं। तो जो ऑब्वियसली जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको पुश बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलेगा, बट इसमें आपको कन्वेंशनल सब कुछ बेसिक फीचर्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे। बट ये बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया काम किया है यहाँ पे Hyundai ने कि जो बेस मॉडल है उसमें भी आपको फ्लोटिंग टैबलेट स्टाइल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो आप देख सकते हैं जो टॉप एंड वेरिएंट वाले म्यूजिक सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर दिखेगा। अब यहाँ पे बात करें, पहले तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखाना चाहूँगा। तो अगर मैं लाइट ऑन करूँगा यहाँ पे, तो पहले तो आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, कोई भी ऑटो हेडलैम्प्स, कोई भी आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब जो एस वेरिएंट है इस गाड़ी का बेस वेरिएंट, उसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द टॉप एंड वेरिएंट्स। तो टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको बता देता हूँ, आपको राइट और लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम स्पीडोमीटर मिलता है, पर बीच में आपको एक बहुत ही बड़ी TFT स्क्रीन मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है देखने में और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये वाला काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, बट क्योंकि अभी इस गाड़ी में बैटरी लेवल्स लो हैं वो अभी ऑन नहीं हो रहा है। बट मैं कोशिश करूँगा इसके कोई क्लिप्स आपके लिए वीडियो में डाल दूँ, बट ये उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेसिक लगता है। एंड पर्सनली मैं बताऊँ तो होंडा सिटी का जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है इससे ज़्यादा बेहतर लगता है। बट क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तब भी इसमें ज़्यादा हम क्रिप नहीं करेंगे। और अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के ओवरऑल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। मैं आपको बता चुका हूँ, बट हम इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की बात करेंगे। तो ऐसा कुछ आपको मिलता है इसमें, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, रेडियो, मीडिया, ऑक्स, USB, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी मैं इसकी वॉल्यूम वगैरह ऑफ़ कर देता हूँ, वॉल्यूम कम कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो अब यहाँ पर बात करी जाए, आपको सारे जनरल सेटिंग्स वगैरह मिलते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा है ये। बट होंडा सिटी की कंपैरिजन में इसमें कलर्स बहुत लैक करते हैं, सिर्फ ये ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, तो ये बहुत ज़्यादा डल बना देता है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को। बट आप डिवाइस कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं, तो आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह मैं सब दिखा चुका हूँ। इसका सेंटर कंसोल काफ़ी ज़्यादा बेसिक लगता है। अगर आप देखेंगे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, कोई आपको डिफॉगर के ऑप्शंस नहीं दिए गए यहाँ पर। तो फ्रंट डिफॉगर आपको मिलता है, रेयर डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। और बाकी सारे आपको ऑप्शन यहाँ दिखते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल है, जैसा मैंने बताया। AC आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। और नीचे देखते हुए वायरलेस चार्जर यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, नहीं मिलेगा। और यहाँ पे USB, ऑक्स और आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के लिए USB मिलता है। और ये है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जिसमें क्रोम का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्लैंड लगता है। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। हैंड रेस्ट आपको कुछ ऐसा दिखता है, बेज कलर में है, जो एडजस्टेबल है, तो आप आगे पीछे देख सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कन्वीनियंट बना देता है अगर अलग अलग हाइट के लोग गाड़ी चलाना चाहते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ दिए गए हैं। ग्लव बॉक्स की तरफ बढ़ते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स मिलता है, लाइट भी नहीं है इसमें, बट आपको AC वेंट मिलता है, तो कूल कर सकते हैं आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे। साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, आपको इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स, ABS, EBD मिलते हैं। कोई ज़्यादा आपको फैंसी फीचर्स आपको इस बेस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलते, जो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी है, बिकॉज इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। प्राइस के बारे में हम एंड में बात करेंगे। आपको यहाँ पे इंटरनल रियर व्यू मिरर मिलता है, जो मैन्युअली एडजस्टेबल है, ऑटो डिमिंग नहीं है। और यहाँ पे बात की जाए, आपको मिरर मिलता है, कोई लाइट नहीं मिलती। और सन ग्लास होल्डर आपको यहाँ दिया गया है, 2 लाइट्स हैं जो येलो में फिनिश्ड हैं। यहाँ पर भी आपको सनवाइज़र पे वैनिटी मिरर मिलता है, बट कोई लाइट यहाँ पे नहीं दी गई। अब फ्रंटल ओवरव्यू मैं सब कवर कर चुका हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इसके रिलेटेड, कोई भी फीचर्स के बारे में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। अब हम बात करेंगे इसके रियर सीटिंग स्पेस की। अब इस गाड़ी की रियर सीटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, तो फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है। मेरी हाइट है अबाउट 5 फीट एंड 9 इंचेस।
तो पहले तो आपको मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ। इसका जो लेग रूम है सियाज एंड होंडा सिटी दोनों से कम है, एंड ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ 19-20 का डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा ही डिफरेंस है मैं आपको कहूँगा। तो स्पेस अगर आपके लिए प्रायोरिटी है, सो आई थिंक होंडा सिटी और द मारुति सुजुकी सियाज शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शंस। तो आपको लेग रूम दिखा देता हूँ। लेग रूम ठीक ठाक है, फ्रंट सीट जैसा मैंने बताया मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, बट लेग रूम यहाँ पे बेहतर हो सकता था क्योंकि ये एक सी सेगमेंट सेडान है। करीब 4400 mm की इसकी ओवरऑल लेंथ है। अंडर थाई सपोर्ट इनफैक्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो अंडर थाई सपोर्ट मेरे पास काफ़ी है। आपको मिडिल रेयर हैंड रेस्ट मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। आपको यहाँ पे लाइट दी गई है, कोई सनरूफ नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलेगा क्योंकि बेज इंटीरियर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा एयरी फील होता है ये कैबिन। आपको रियर एसी वेंट्स और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ दिया गया है। आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको मिलते हैं, बट आपको जो दोनों हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स्ड मिलेंगे। थर्ड हेडरेस्ट यहाँ पे एब्सेंट है। अगर आप यहाँ पे ड्राइव टनल की बात करेंगे, काफ़ी हद तक ये फ्लैट है, तो यहाँ पे थर्ड पैसेंजर एक बच्चा यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ पाएगा। अब आइए इस गाड़ी के बूट के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर एंड की। तो पहले तो मैं आपको टेल लैम्प दिखाना चाहूँगा। हैलोजन टेल लैम्प्स हैं ये, एलईडीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब हैलोजन में आपको मिलता है। हालांकि लगते ये टॉप एंड वाले टेल लैम्प्स की तरह ही हैं, बट टॉप एंड में इनफैक्ट SX जो वेरिएंट है इसके ऊपर वाला पेट्रोल 1.5 में, उसमें भी आपको LED टेल लैम्प्स मिलते हैं। इसमें हैलोजन है और नीचे आपको यहाँ पर डिफ्यूज़र फिनिश मिलती है। आप देख सकते हैं क्रोम सराउंड्स है, रिफ्लेक्टर यहाँ फिनिश्ड है। यहाँ पर एक आपको एयर इनटेक मिलती है जो बंद है, मतलब फेक एयर इनटेक है ये, बट आपको यहाँ पे ये स्पोर्टीनेस के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब अगर गाड़ी के रियर एंड की बात करें तो रियर एंड इस गाड़ी का मुझे होंडा सिटी से मच बेटर लगता है, और वो मैं आपको बताऊंगा भी क्यों। एक तो पहले इसके जो टेल लैम्प्स हैं, आपको स्प्लिट टेल लैम्प्स यहाँ मिलते हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हैलोजन का इस्तेमाल किया गया है, एलईडीज़ यहाँ पर नहीं है, बट आप देख सकते हैं रैप अराउंड है ये। और नीचे बात करी जाए, आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा है इस वाले वेरिएंट में एब्सेंट है। आपको एयर इनटेक्स और जो डिफ्यूज़र है मैं आपको दिखा चुका हूँ नीचे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और अगर आप इसका टर्बो वेरिएंट लेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा स्पोर्टी इंजर्ट्स मिलेंगे, जो इस गाड़ी को ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी एसेंस बनाता है, क्योंकि इसका जो 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। करीब 118 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। वेन्यू में भी सेम इंजन आपको मिलेगा। और अब इसकी बूट स्पेस की बात करेंगे तो एक यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं है। तो आपको जो चाबी है या अंदर कैबिन से ही खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर खोलूँगा तो आप देखेंगे बूट पूरा खुल जाता है। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद भी ऐसा होगा, इसके शॉकर्स ऐसे काम करेंगे या नहीं, बट मैं आपको फिर से खोल के दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ आपको बूट मिलेगा जो ऊपर खुल भी जाएगा, सिर्फ अनलॉक नहीं होएगा। ये बूट रिलीज़ है और आपको यहाँ पे कोई भी तरह की इंसुलेशन नहीं मिलती, एक्सपोज्ड मेटल है। तो वो आई थिंक यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है Hyundai ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं वायर्स वगैरह एक्सपोज्ड हैं। अब बूट स्पेस की बात करेंगे, 480 लीटर की आपको इसमें बूट स्पेस मिलती है। होंडा सिटी में आपको 506 लीटर की मिलेगी, तो उससे थोड़ी छोटी है, बट आप देख सकते हैं काफ़ी प्रैक्टिकल है। हालांकि इसकी जो लोडिंग लिप है काफ़ी हाई है, तो अगर आपको सामान उठा के यहाँ पे रखना है तो आप सीधा नहीं निकाल पाएंगे, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा डालने और निकालने के लिए। बट आपको बूट लैम्प ऊपर माउंटेड मिलता है और काफ़ी डीप इनसाइड है, तो आपके तो कम से कम 4 एडल्ट का यहाँ पे सामान आराम से चले जाएगा। 3 से 4 बड़े सूट केसेस यहाँ पे फिट आ जाएंगे। तो अब बूट को बंद करके मैं आपको एक बार रियर ओवरव्यू दिखा देता हूँ। पीछे से मुझे ये गाड़ी ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट एंड। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and also comment down your suggestions below. And do not forget to follow me on Instagram. My Instagram ID is thecarshow_by_rjolly. And just before I end the video, I promise you to tell the price of this car. तो ये हरियाणा गुड़गांव रजिस्ट्रेशन का मैं आपको प्राइस बता दूँ। अबाउट 10,88,000 इसका ऑन रोड प्राइस है। प्लीज़ नोट, आपकी अगर स्टेट आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो आपके लिए प्राइस डिफ़र करेगा बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, और जो चार्जेस होते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो अलग होते हैं हर स्टेट के RTO के हिसाब से। बट हरियाणा के लिए 10,88,000 की ऑन रोड आपको ये गाड़ी पड़ने वाली है। सो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।